बारे में लोग कहा जाता है कि जनसुराज को बहुत फंडिंग होती है, बहुत सारी बातें राजनीतिक पार्टियों ने उठाया, तो अगर फंडिंग हो रही है तो वो फंडिंग के बारे में थोड़ा पारदर्शिता उस पर बताएं। दूसरा ये कि क्या यही वजह है कि आपके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड नहीं हो रहा, इसीलिए विपक्षी पार्टियां कहती है कि आप भाजपा की बी टीम है? पहली बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि सोनिया गांधी पर ईडी सीबीआई का रेड हुआ है, क्या सोनिया गांधी पर ईडी सीबीआई का रेड हुआ है? कांग्रेस के और मेरी बात सुन लो भाई। आपका अगर तर्क ये है कि जिस पर भी ईडी सीबीआई का रेड न हो वो भाजपा का बी टीम है, तब तो सोनिया गांधी पर भी ईडी सीबीआई का रेड नहीं हुआ है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पर भी छापा नहीं पड़ा है, तो क्या भाजपा के बी टीम है? भाजपा की बी टीम है, ये कौन कह रहा है? ये राजद वाले कह रहे हैं। स्वाभाविक है, उनका वोट खिसक रहा है। जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30-35 साल से राजद वाले उनका शोषण कर रहे हैं, अब उनको ये डर सता रहा है कि हमारे लालटेन में जिन मुसलमानों की खून पसीने को किरासन तेल बनाकर आप जला रहे हैं, अपने घर में रोशनी कर रहे हैं, वो मुसलमानों को, उन साथियों को आज एक नया विकल्प जनसुराज में मिल गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मुसलमान जनसुराज में आ गया है, लेकिन मुसलमानों के सामने एक विकल्प, एक रास्ता खुल गया है। अब इसको रोकने के लिए राजद के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। राजद के लोग ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों के लिए, विकास के लिए क्या किया। वो तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं कह सकते हैं कि हमने मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी दी। तो अब उन मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया उधर मत जाओ। जैसे भाजपा से डरा रहे थे, वैसे जनसुराज से डरा रहे हैं। मुसलमान क्यों डरे उनसे? अगर आप जो कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, तो मुसलमानों को इसका जजमेंट करने दीजिए। जब मुसलमानों पर सबसे बड़ा संकट आया सीए एनआरसी का, तो तेजस्वी यादव गए थे लड़ने, कि राहुल गांधी गए थे, कि अखिलेश यादव गए थे? कौन गया था? सीए एनआरसी की लड़ाई इसी प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल में लड़ी थी। और जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, ये सीए एनआरसी कानून बनाने के पक्ष में इस आदमी ने वोट किया था। जैसे आज वक्फ का कानून बनाने के पक्ष में नीतीश कुमार वोट कर रहे हैं, उसी तरह सीए एनआरसी के पक्ष में भी इन्होंने वोट किया था। उसके विरोध में मैंने अपना सब कुछ जदयू में छोड़ा था। यहाँ कोई मुखिया ही नहीं छोड़ता है। यहाँ बिहार में दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर जगह पर हम बैठे हुए थे, सीए एनआरसी के लिए हमने वो छोड़ा है। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के बी टीम है, तो भैया मुसलमानों को इसका निर्णय लेने दीजिए। हम कोई हिंदू मुसलमान की अगड़े पिछड़े की राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े, जिसको अच्छा न लगे उसको कोई बात नहीं हो, जिसके साथ रहना चाहता है रहे। सड़क पर नमाज। Subscribe to my channel and also press this bell icon.